जायसवाल सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ALP CBT 2 यानी सेकेंड स्टेज में प्रीवियस ईयर में पीछे गए क्वेश्चन पेपर जो कि पार्ट ए में जो क्वेश्चन आए हैं उनको पूरा डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के साथ। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है, आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा टोटल 2.5 घंटे का रहेगा। अगर हम इसके घंटे की बात करें तो ये टोटल 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है। अब 2.5 घंटे में 1.5 घंटे जो है वो पार्ट ए को करने के लिए मिलेंगे और 1 घंटे का जो समय पार्ट बी को करने के लिए मिलेगा। तो हम इसमें देखते हैं पार्ट ए, इसको करने के लिए टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तु जो सीधे कैंसर का कारण बन सकती है, यह एक रासायनिक पदार्थ, एक वायरस या विकिरण हो सकता है। तो ऐसा कौन सा है? तो कॉर्सिनोजन जो है वो सीधे कैंसर का कारण बन सकता है। ये एक रासायनिक पदार्थ या वायरस या विकिरण है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि 1311 में दिल्ली का अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया? तो इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कहाँ कराया? तो आपको पता है दिल्ली में कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार के परिसर में ही ये दरवाज़ा लगा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? 50,000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक ट्रेन 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 25 मीटर पर सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। इसकी गतिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? 1/2 mv²। ये फॉर्मूला है। अब हम देखें 1/2, ठीक है। अब मैं ऊपर इसका सॉल्यूशन करता हूँ। 1/2 m की जगह आ जाएगा 50,000, ठीक है। एक सेकेंड। और v की जगह पे क्या आ जाएगा? तो v की जगह पर इसमें 25 का स्क्वायर भी करेंगे हम और यहाँ पर -5 का स्क्वायर करेंगे। तो अगर हम 25 का स्क्वायर करें तो ये 625 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 625 में से 25 घटाएंगे तो 600 हो गया। और यहाँ पर 50,000 है तो 600 में 2 का भाग देंगे तो 300 आ जाएगा। यानी कि हमें 300 में 50,000 का गुणा करना है। तो 5 दिए 15, यानी 15 मेगा जूल इसका आंसर आ जाएगा। करेक्ट। तो आपको फॉर्मूले बस में रख देना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सभी लाल रंग है, यानी ये रीजनिंग का सवाल है। सभी लाल रंग है, ठीक है। और फिर कोई भी रंग वर्णक नहीं है, वर्णक अलग से है। तो कोई भी रंग वर्णक नहीं है तो क्या निष्कर्ष निकलता है? कोई लाल यानी बीच वाला रेड वर्णक नहीं है, ये बात तो सही है। और कुछ रंग लाल है, कुछ रंग लाल हैं, जैसे ये रंग हो गया आपका और ये बीच वाला रेड हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप देखो तो इसका दोनों निष्कर्ष निकल रहे, दोनों अनुसरण करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, 180 ग्राम द्रव्यमान के एक तवे की ऊष्मा क्षमता का पता लगाएं। अगर 2400 जूल ताप प्राप्त करने पर इसका तापमान 50 डिग्री बढ़ जाता है। तो इसमें ऊष्मा क्षमता का पता लगाना, तो इसका फॉर्मूला होता है कि जितना भी ऊर्जा प्राप्त करने की जा रही है वो ऊपर आएगा, यानी ऊर्जा ऊपर आएगी, ऊष्मीय ऊर्जा, और नीचे आ जाएगा इसमें तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि यानी कि तापमान नीचे रख लेंगे अपन। तो इसके हिसाब से ऊर्जा जो है वो 2400 ऊपर आ जाएगा और द्रव्यमान 50, तो ये कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4800 जूल पर केल्विन आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। फिर आज के मनुष्य के पास समय बचाने वाले गैजेट्स हैं फिर भी समय नहीं है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलता? समय बचाने वाले गैजेट्स वास्तव में समय बर्बाद करते हैं। गलत। सभी आधुनिक मनुष्यों को अपने समय का प्रबंधन करने की सख्त आवश्यकता है, ऐसी भी बात नहीं की गई है। तो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर
वी धारा आई चालकता रो नहीं सिग्मा लंबाई एल और धातु के तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के बीच से सही संबंध बताता है। तो आपको सीधे इसको रट लेना है, वी सिग्मा ए बराबर आई एल, ये फॉर्मूला होता है। इसके बाद हम 8वां में 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 वर्षों की आयु का योग 28 है। तो हम मान लिए कि x है और 2-2 साल के अंतर में ये है, तो x+2 x+4 और x+8 ये हैं। ठीक है, अब इन सबको हम आपस में जोड़ देंगे तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें 8 4 12 2 14 हो जाएगा टोटल, और इनका योग है 28। तो हम इसमें से 28 में से 14 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा और 4 का भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो 4 का भाग देंगे तो हमारा इसमें आ जाएगा 4 3 12 यानी 3.5। कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर 8 की जगह 6 हो जाएगा, 8 की जगह 6 हो जाएगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, और 28 में से जब 12 घटाएंगे तो आएगा 16, और 16 में से 4 का भाग देंगे तो आएगा 4। तो सबसे छोटे उम्र के बच्चे की आयु 4 वर्ष होगी। ठीक है, फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, ये एक पैरा जम्बलिंग का क्वेश्चन है कि सेंटेंस के बाद क्या होगा। तो आई डिटेस्ट एयरपोर्ट, तो इसका पहला जो सेंटेंस बनता है तो माई रीजन टू डिटेस्ट देम आर सॉलिड, सबसे पहले ये सेंटेंस होगा। तो सी सबसे पहले किस में है, ऑप्शन ए में है। फिर 9वें के बाद 10वां क्वेश्चन, छऊ भारत के किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य, जीके का क्वेश्चन। तो ये पूर्वी क्षेत्र, भारत के पूर्वी क्षेत्र जैसे कि झारखंड और कहाँ पर, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ये लोकप्रिय लोक नृत्य है। विटामिन बी के किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन बी को थायमिन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो बाकी विटामिन जैसे नियासिन विटामिन B7 कहलाता है, और आपका एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी कहलाता है। फिर उसके बाद मंगल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी के मुकाबले 1/3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है W = mg होता है। m यहाँ पर द्रव्यमान है, तो यहाँ पर 72 किलो क्या दिया हुआ, 72 किलो द्रव्यमान दिया हुआ, तो 72 और g यानी ग्रेविटी 10 हो गई। तो टोटल जो वेट हो जाएगा, वजन, वो हो जाएगा 720। ठीक है, और फिर उसके बाद इसमें 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे तो ये 240 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 न्यूटन। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले गोलाकार शंकु के सतह का क्षेत्र क्या है। तो आप देखिए शंकु कैसा होता है, शंकु ऐसा होता है। अब इस शंकु का आपको क्षेत्र निकालने बोला, कुल सतह का क्षेत्र, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो पाई, इसमें से पाई आर कॉमन निकल आएगा, अंदर बचेगा एल प्लस आर। अब आप एल और आर को जोड़ दीजिए, एल और आर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एल क्या है यहाँ पर, एल हाँ एल निकालना है, एल यानी त्रियक, हाँ तिर्यक ऊंचाई बोल सकते हैं एल को। तो एल कैसे निकालेंगे, एल निकालेंगे आप त्रिकोणमिति वाला फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें ऊंचाई 12 हो गई, तो 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, 8 का स्क्वायर हो जाता है 64। तो हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 210, 210 का रूट कर देंगे, 210 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट। हाँ बिल्कुल 210 हो जाएगा, 210 का आप कर दीजिए, तो रूट करने पे जो भी आ जाए। और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 8, एल की जो वैल्यू आएगी
और आर की वैल्यू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल आएगा, क्षेत्रफल इतना निकल आएगा। फिर उसके बाद ये 14वें नंबर का क्वेश्चन है। ये सारे का माध्य दिया हुआ है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य निकालना। तो आप इन सबको जोड़ दीजिए। माध्य निकालना है, माध्य का मतलब होता है एवरेज। औसत निकालेंगे 12 आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आप अंतिम 3 मतलब इनमें रख दीजिए। अंतिम 3 कौन कौन से हैं, ये x 25 से लेकर x + 25, x + 13 और x - 21, इन तीनों को जोड़कर इनका माध्य निकाल लीजिए। फिर उसके बाद है, यदि कार की गति इतनी 64 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो गतिज ऊर्जा खालिस्तान के अनुपात में पड़ती है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 mv² है। तो m/2 और m तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो बचेगा v। तो अपन 120 का स्क्वायर करेंगे यानी, और फिर 64 का भी स्क्वायर करेंगे। तो 2 बार 64 लिख दीजिए और यहाँ पे भी 2 बार 120 लिख दीजिए आप। अब आपस में इसको काट लेंगे आप। तो काटेंगे तो जैसे 8 से काटते हैं आप, तो 8 एकम 8 बचा 4, 8 पंचे 40। वैसे यहाँ पे काटेंगे तो 15 हो जाएगा और ये 8 और 8, तो 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 आता है और 8 का करते हैं तो 64 आता है। ठीक है। इसी तरह से 15वें के बाद हम 16वां क्वेश्चन बहुत इजी है। इधर की सारी संख्याओं को उधर ले जाके प्लस कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये वाला सवाल भी देखिए बहुत इजी है। 17वें नंबर का क्वेश्चन, अलग अलग आयाम वाले सोने के बिस्किट का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। घनत्व दिया हुआ है, तो याद रखिए घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है। अब इसमें से जो घनत्व है वो कितना है, 19 है। द्रव्यमान तो हमें निकालना है यानी m निकालना है, और आयतन जो है वो आपका 5, 3 और 0.5, यानी कि इन सब डायमेंशन का हम इधर गुणा कर देते हैं क्योंकि नीचे आएगा 5, 3 और 0.5 का हमको नीचे करना है। तो यहाँ पे क्रॉस में गुणा कर देंगे तो आप देखिए 5 दिए 15 और 0.5 यानी कि 1/2। जब इसको आप आपस में सब गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बी वाली, यानी दूसरा वैल्यू आ जाएगी। 300 ग्राम धातु के एक ब्लॉक की विशिष्ट ताप क्षमता क्या होगी जब इसे 12 जूल की ऊष्मा को अवशोषित करता है, तब इसका तापमान 50 डिग्री तक बढ़ जाता है। तो ये भी आपका बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें यूनिट से समझिए, जूल पर ग्राम पर केल्विन है। तो हमको जूल वाली वैल्यू ऊपर रखनी है, तो 12 किलो जूल ऊपर रख देंगे। किलो में 3 जीरो लगा दो, ये जूल हो गया। और नीचे क्या रख देंगे, हम नीचे रख देंगे 50 डिग्री यानी ताप में वृद्धि, और ग्राम भी रख देंगे यानी 300। तो इसके जो जीरो हैं 1, 2, 3 जीरो, इसके नीचे के 3 जीरो से कट जाएंगे। तो 12/15 हो गया, 12/15। अब 12/15 है तो इसको हम किससे काट सकते हैं, जैसे 3 से काटा तो 3 चौके 12, 3 से काटा तो 5। ठीक है, 4/5 हो गया। अब इसको हम काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा। ये ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। फिर एक सेकेंड,